शनिवार को जमुई के एक निजी विवाह भवन में अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू का अभिनंदन सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उमेश शर्मा और उर्फ भोला बाबू मौजूद रहे। जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह के विशेष पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जमुई के कई गणमान्य लोगों के अलावा बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी भी उपस्थित थी और यह कार्यक्रम भी पुतुल कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश शर्मा के द्वारा जमुई के लिए सौगात का पिटारा ही खोल दिया गया। सुनते हैं उमेश शर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं। मेरा काम जो है अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट को के थ्रू विकास करना और जमुई विकास होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ रोड मैप बना लिया हूँ जमुई के बारे में। मेरा अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया है। श्रेयसी जी के साथ बैठ करके इन्होंने समझा फाइल दिया है मेरे को और मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम विकास हो। उसके अलावा इनको कुछ मैं जो मंच से नहीं भी बोला हूँ, जैसे यहाँ के नौकरी दूंगा लोगों को, ये लिस्ट दें हमको, एटलीस्ट जो भी है जल्दी दे दें। 500 लोगों का 500 को हम इमीडिएटली कोशिश करूँगा कि जो अनएम्प्लॉयड लोगों को तुरंत ही मैं नौकरी दूंगा। और बाकी जो डेवलपमेंट के काम है अनाउंस कर चुका हूँ वो इमीडिएटली करवाऊँगा। कैंसर पेशेंट के लिए आपने खास करके बताया, कैंसर पेशेंट जानते हैं बहुत, एक तो कि दर्द दोनों तरीके से, पैसे के मामले में भी जिसके पास पैसा नहीं है तो टाइम पर इलाज नहीं होता है तो उसका डेथ हो जाता है। जैसे कीमो टाइम पर नहीं मिला तो उसको फिर आगे बढ़ते जाता है और फिर लास्ट स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो अर्ली स्टेज में चाहता हूँ जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल से आता है कि हमको इतना पैसा होगा तभी सब सारा ट्रीटमेंट होगा, ये ऑपरेशन होगा, तो मैं उसको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल को पैसा दे देता हूँ। हॉस्पिटल का जो रिक्वायरमेंट है। अपने आप संबोधन में आपने कहा कि जो कंपनियां यहाँ से मुनाफा कमाती हैं तो उनको भी CSR फंड से यहाँ पर खर्च करना चाहिए। इस पर क्या दिशा में काम हो रहा है और क्या होना चाहिए? नहीं, इस पर मेरा आग्रह है कि आप लोग बाइकआउट कीजिए। नहीं होगा, हम लोग तो बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग जो है नहीं करेगा, बाइकआउट कीजिए। और उसके अलावा हम लोग लेटर दीजिए, इसमें सारा जो सरकार के तरफ से भी पहल की जरूरत है वो हम बात किए हैं। वो दीपक जी से भी मेरा बात हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मुख्यमंत्री के हैं, और बहुत लोगों से बात हुआ है गवर्नमेंट लेवल पर और कुछ पहल भी हुआ है उसमें से ऐसा। तो आप देखिएगा कि इसमें आगे आने वाले दिनों में उन लोगों को करना पड़ेगा। आप खरीदते हैं कपड़ा सारे रेमंड से क्या कपड़ा, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करता है, वो करना चाहिए यहाँ पर बिहार में। क्योंकि मैं यहाँ मेरा का जन्म स्थान है, यहाँ पर पढ़ा हूँ, मैं बिहार के बारे में जानता हूँ, दुख दर्द लोगों का कितना गरीब लोग हैं अभी भी, तो क्यों नहीं वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिहार के अलग अलग जिलों में आप गए हैं, कई विधानसभा क्षेत्र में भी गए हैं। यहाँ आपने श्रेयसी की तारीफ की एक स्पोर्ट्समैन, एक लीडर के रूप में, क्या अलग दिखता है आपको? ये अच्छी एक लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए मैं बोला कि मैं जैसा बोला आपको कि मैं न्यू जर्सी गया था, वहाँ भी इसके तारीफ सुने हैं। उनके पिताजी का भी तारीफ तो थे ही, सब लोग जानता है। तो इसका बीइंग है यंग और अभी कैरियर 5 साल का पॉलिटिक्स में है इसका, और इसका तारीफ सुनना, यूजुअली पब्लिक लोग नेता के बारे में गाली देता है, लेकिन कभी होता है कि तारीफ सुनाई देता है। इसका बहुत, अब न्यू जर्सी में बताइए तारीफ सुन रहे थे। और मैं लास्ट मंथ गया था अमरपुर, बांका ही क्षेत्र है, मैं मंत्री हैं यहाँ PWD मिनिस्टर भवन के, उनके यहाँ मैं गया था, वहाँ लोग तारीफ कर रहे थे। यहाँ के लोग भी जाते हैं, यहाँ डॉक्टर वगैरह फ्रेंड हैं, वो बहुत तारीफ करते हैं। और ख़ास करके यंगस्टर्स इसके बहुत फ़ैन है काम के प्रति। अगर यंगस्टर्स फ़ैन है तो समझिए काम हो रहा है।
बहुत खुश है। शर्मा जी की आपके बड़े भाई साहब की मेहनत की लगातार कई वर्षों तक विधानसभा के सांसद रहे, क्या भोला बाबू राजनीति में आएंगे? नहीं, राजनीति में अभी कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊं। वैसे मेरे समय नहीं है कि जैसे श्रेयसी टाइम देती हैं कि हर एक क्षेत्र में जाके देखिए, लड़ना इलेक्शन आसान है, लेकिन पब्लिक की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। उतना समय मुझको नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ करके और फिर समय दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास सारा कंपनी ये सब कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उसको देख रहा हूँ और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी राजनीति में जाना। जम्मू सदर अस्पताल है, यहाँ पे वेंटिलेटर की बहुत कमी है। पीएम केयर फंड से आया हुआ वेंटिलेटर वापस चलाया था, तो क्या आपका ये जो कंपनी है गवर्नमेंट में कैसे दे क्या दे ये देखना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैं बोला कि इनका ट्रस्ट श्रेयसी जैसे बोली कि ट्रस्ट है दिग्विजय बाबू के नाम पर, वो ट्रस्ट बड़ा हो सकता है, उसको अच्छा मैनेजमेंट रख कर को और CSR का उसमें परमिशन ले लें गवर्नमेंट से और जल्दी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स डिडक्शन वगैरह ये सब ले लें तो तुरंत उसको हम लोग दे देंगे। मैनेजमेंट इनके हाथ में रहेगा, कौन देख रहा है कौन कर रहा है, टेक्निकल आदमी इनके हाथ में रहेगा, तो मैं फंड दे दूँगा ट्रस्ट। गवर्नमेंट को प्रोविज़न है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को दिया तो परचेज होगा नहीं होगा, मेंटेन होगा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए दे भी दिया मशीन, तो मशीन ऑपरेट कौन करेगा, ये सब समस्या है। मेंटेन कौन करेगा, ये सब। चलिए आइए।